नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम नेट परीक्षा को लेकर के और जीआरएफ को लेकर के बात कर चुके हैं और इसी कड़ी में हमारा जो आज का वीडियो है, ये है नेट परीक्षा के पेपर को लेकर के कि कितने पेपर होते हैं और परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नेट परीक्षा में कितने पेपर होते हैं और उन पेपरों का क्या पैटर्न होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें तो हम पैटर्न के अंतर्गत क्या-क्या लेते हैं इसकी बात करेंगे। तो पैटर्न के अंतर्गत हम कितने पेपर होते हैं, प्रश्न कितने होते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, अंकों का विभाजन कैसे होता है और नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, इन सारे प्रश्नों को हम आज जानेंगे। इन सारे प्रश्नों के विषय में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पिछले जो 2-3 साल हैं, इन 2-3 सालों में नेट परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, पैटर्न है, समय है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है, इन सब में जो है बहुत सारे बदलाव हुए हैं, काफ़ी बदलाव हुए हैं। और इसीलिए जो वर्तमान में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि पाठ्यक्रम कैसा आता है, पेपर कैसे आते हैं, कितने पेपर होते हैं, प्रश्न क्या होते हैं, इन सब को लेकर के। तो उनके इन सारे प्रश्नों को दूर करने के लिए उनको इनकी इस असमंजस्य की जो स्थिति है उससे बाहर निकलने के लिए आज का ये वीडियो तैयार किया गया है। तो इसमें हम एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो कि नेट परीक्षा के अंतर्गत कितने पेपर होते हैं। तो नेट परीक्षा के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। अब इन 2 पेपरों में से जो पहला पेपर है जिसको हम पेपर 1 कहते हैं, तो ये जो पहला पेपर है ये सामान्य पेपर होता है, ये कॉमन पेपर होता है। यानी कि जितने भी नेट परीक्षार्थी हैं, नेट की परीक्षा देने वाले जितने विद्यार्थी हैं, ये पेपर जो है सबके लिए एक समान होता है। इसका पाठ्यक्रम सबके लिए एक जैसा होता है, इसके प्रश्न जो हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो पहले जो ये पेपर 1 है, इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें से हमें केवल 50 प्रश्न करने होते थे। लेकिन वर्तमान में अभी यानी कि 2019 या 20 में जो हम नेट की परीक्षा दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, तो वर्तमान में जो ये पेपर होता है, इस पेपर में केवल 50 प्रश्न के पूछे जाते हैं और उन 50 प्रश्नों को ही हल करना होता है। यानी कि किसी प्रकार की छूट जो है प्रश्नों को लेकर के हमको इसमें नहीं मिलती है। तो 50 प्रश्न जो हैं हमारे, इन 50 प्रश्नों के लिए हमें 100 अंक दिए जाते हैं। यानी कि जो हमारा प्रत्येक प्रश्न है उसके लिए हमें 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि 2 अंकों के अनुसार ये पूरा जो पेपर होता है ये 100 नंबर का हो जाता है। इसके अलावा इस पेपर में कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं है, कोई भी नकारात्मक अंक इसमें नहीं प्रदान किए जाते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न जो है गलत हो जाता है, तो उसके लिए आपको जैसे अन्य पेपर होता है, किसी में 0.25% नकारात्मक अंक दिए जाते हैं, किसी में 0.33 जो नंबर होता है वो नकारात्मक दिए जाते हैं। वो इसमें नकारात्मक अंक जो है वो नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें अगर आपका प्रश्न गलत हो जाता है, अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है, आपको कोई भी नकारात्मक अंक जो है इसमें नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा जो ये पूरा पेपर 1 है, जो पहला ये पेपर है, इस पेपर का जो पाठ्यक्रम है इसको 10 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इसको 10 यूनिट्स में बाँटा जाता है। तो ये जो 10 यूनिट हैं, इन 10 यूनिट में से लगभग हर यूनिट से 5-5 प्रश्न जो है वो आते हैं। कभी-कभार जो है थोड़ा-सा रेशियो में अंतर होता है, कभी-कभार किसी एक यूनिट से 4 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और किसी यूनिट से 6 या 7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
लेकिन लगभग ये है कि प्रत्येक यूनिट से कम 5 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि हर यूनिट से प्रश्न आने हैं, हालाँकि 5 प्रश्नों का है, कभी-कभार ऐसा होता है। अक्सर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक उससे 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हमारा दूसरा पेपर आता है नेट में, वो पेपर जो है वो हमारा सब्जेक्ट पर आधारित होता है, हमारा विषय पर आधारित वो पेपर होता है। यानी कि जो भी आपका विषय है, चाहे हिंदी आपका विषय हो, अंग्रेजी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, संगीत हो, कला हो, कोई भी विषय आपका जो है उस विषय पर आधारित ये पेपर होता है। जिस समय आप परीक्षा का आवेदन करते हो, उस समय जिस भी विषय का आप चयन करते हो, आपको उसी विषय का पेपर जो है वो हल करना होता है। वर्तमान में जो यूजीसी है वो 84 विषयों पर नेट की परीक्षा आयोजित कराती है। तो इनमें से जो भी आपका विषय हो, उसी विषय पर आधारित जो है आपसे दूसरा प्रश्न पत्र पूछा जाता है। तो ये जो दूसरा पेपर है, ये जो है 100 नंबरों का पूछा जाता, 100 प्रश्न इसमें होते हैं। और पहले जो है पहले 3 पेपर होते थे, जिसमें सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे। सब्जेक्ट 2 पेपरों में विभाजित किया जाता था, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही पेपर होता है, जिसमें कि आपको 100 प्रश्न हल करने होते हैं। और अंकों का विभाजन वही है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाता है, और जो आपके 100 प्रश्नों के लिए आपको 200 अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा नकारात्मक अंक जो हैं पेपर 2 में भी नहीं दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है आपके पेपर 2 में भी नहीं होती है। तो ये तो रहे इसके कि 2 अलग-अलग पेपर होते हैं। और अब आगे जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्नों को पूछने के तरीके को लेकर के और पैटर्न को लेकर के थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या परिवर्तन हुआ है इसको हम जानेंगे। तो पहले जो था कि हमें बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो पूछे जाते थे। ज़्यादातर प्रश्न ऐसे होते थे कि हमें प्रश्न पूछा गया है और उसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। मान लीजिए हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राज्य है, भारत का राज्य है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य है, और हमको 4 विकल्प दिए गए। एक विकल्प में क्या है, विकल्प ए क्या है, हमारा उत्तराखंड है, विकल्प बी जो है वो देहरादून है, विकल्प सी जो है वो हरिद्वार है, और विकल्प डी जो है वो नैनीताल है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर जो है, क्योंकि भारत का राज्य उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो गया। तो ये तो आपके लिए एक उदाहरण है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब ये 4 विकल्प होते हैं हमारे सामने, तो हमें जब एक विकल्प बहुत अच्छे से आता है, तो हमारा प्रश्न जो है वो सही होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, वो हमारा प्रश्न जो है ज़्यादा सही होता है। लेकिन वर्तमान में इस पूछने के तरीके को लेकर के थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि अब जो है हमें कूट पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कूट का मतलब क्या होता है कि अगर हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न में हमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ इस तरीके से ये सारे, यानी कि 4 की जगह पर हमें 6 जो है विकल्प दे दिए जाते हैं। और फिर उसके नीचे हमारे लिए कूट होता है। कूट में क्या होता है कि विकल्प नंबर 1, कूट का जो पहला विकल्प है वो क्या होता है, ए, बी, सी सही। दूसरा विकल्प होता है ए, बी, सी, डी सही। तीसरा विकल्प होता है ए, ई, एफ सही। या उसके अलावा जो चौथा विकल्प होता है वो है केवल ए, बी सही। तो इस तरीके के कूट जो है हमारे लिए होते हैं। तो इन कूट में हमारे लिए चुनौती क्या होती है कि हमें केवल एक उत्तर आता है, तो उससे ही हमारा प्रश्न जो है वो सही नहीं होता। यानी कि यहाँ पर हमें गंभीर अध्ययन के ओर जाना पड़ता है। गंभीर अध्ययन हमें जो है इसमें करना पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है। और जिस भी क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी जो है हमें हासिल करनी पड़ती है। सरल से उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमसे प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
सबसे पहले हमसे कहा जाता है कि उत्तराखंड भारत का राज्य है। दूसरा विकल्प हमें दे दिया जाता है बी। बी में हमें कहा जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है। विकल्प सी हमें दे दिया जाता है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। विकल्प डी हमें दे दिया जाता है कि उत्तराखंड चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ई हमें दे दिया जाता है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोर है। और डी हमें दे दिया जाता है कि उत्तराखंड जो है 2 मंडल कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल में विभाजित है। अब इनमें से जो हमें क्या करना है, नीचे कोड दिए जाते हैं। कोड में क्या दिया जाता है कि या तो कोड क्या सही है, आपका ए बी सी सही है, या फिर केवल ए और बी सही है, या फिर आपका ए बी सी ई एफ सही है, या फिर ए बी सी और एफ सही है। तो इस तरीके से जो भी कोड इसमें सही होता है, जो भी कूट इसमें सही होता है, वो कूट जो है हमें चयन करना होता है। तो अब हमारे इस प्रश्न में हमें पता है कि हमारा गलत जो विकल्प है वो क्या है कि उत्तराखंड चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, और उसके अलावा जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है वो मोर नहीं है। इस प्रकार जो हमारे ये जो 2 विकल्प है, यानी कि विकल्प डी और विकल्प ई जो है वो हमारे गलत हैं। तो नीचे कूट में से हम इन दोनों विकल्पों को हटा करके जो बाकी विकल्प है उस सही कूट का चयन करेंगे। लेकिन अब ये तो बहुत सरल सा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न तो आएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ आपके नेट एग्ज़ाम में तो वही प्रश्न आएंगे जो कि उसके पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो इस हमारे यहाँ पर चुनौती क्या बढ़ जाती है कि जब हमारे पास ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो इन सारे प्रश्नों को सही करने के लिए हमें उस विषय की गहन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमें उस विषय से संबंधित विस्तार पूर्वक हमें जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम सही उत्तर जो है दे सकते हैं। और केवल एक सही जानकारी से हमारा उत्तर जो है वो सही नहीं होता है, जब तक कि हमें 3-4 जो भी हमें विकल्प पूछे गए हैं वो विकल्पों की हमें सही जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और लेकिन समय को लेकर के भी जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले जो था वो पेपर हमारा ऑफलाइन होता था, अब जो है पेपर ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो पहले जब हम ऑफलाइन पेपर देते थे तो उसमें जो है हमें 2 पेपरों के लिए अलग अलग समय दिया जाता था, यानी कि हमारा जो पेपर 1 है उसके लिए हमें 1.25 घंटा दिया जाता था, और बीच में हमें आधा घंटे का ब्रेक मिलता था, यानी कि दोनों पेपरों में आधा घंटा जो है बीच में गैपिंग होती थी, और उसके बाद दूसरा पेपर शुरू होता था। और जो दूसरा पेपर है यानी कि विषय पर आधारित, उसके लिए 2 घंटे समय दिए जाते थे। अब जो है कंप्यूटर बेस्ड जब से पेपर हुआ है तब से जो है टाइम थोड़ा सा कम हुआ है। पेपर 1 के लिए हमें अब 1 ही घंटा मिलता है, और जो दूसरा पेपर 2 है उसके लिए हमें 2 घंटे पहले की तरह मिलते हैं। लेकिन जो दोनों पेपरों के जो बीच का जो समय था, बीच में जो आधा घंटा मिलता था, वो हमें अब नहीं मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हमें दोनों पेपर जो है हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर एक साथ मिलते हैं, यानी कि हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 जो है एक साथ हमें मिल जाते हैं। हमें चुनाव करना होता है कि हम किस पेपर को पहले करें। हम पेपर 1 को भी पहले कर सकते हैं और पेपर 2 को बाद में कर सकते हैं, या फिर हम पेपर 2 को पहले कर सकते हैं और पेपर 1 को बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पेपर 1 के कुछ प्रश्नों को हम कर लेते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से आते हैं, और बाकी जो प्रश्न हमें नहीं आते हैं या फिर हमें लगता है कि इनके लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और हम उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। फिर हम पेपर 2 के जो प्रश्न होते हैं उनमें से जो प्रश्न हमें आते हैं उनको हम पहले कर लेते हैं, और उसमें से भी जिन प्रश्नों को हमें लगता है कि हमें पढ़ करके थोड़ा टाइम लगा के करना पड़ेगा तो उन्हें हम छोड़ देते हैं। और जब लास्ट में हम क्या कर सकते हैं कि हम जो दोनों पेपरों में से जो
जो प्रश्न हमने छोड़े थे उन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है हमें कंप्यूटर में मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो कि पहली बार कंप्यूटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सुनते हैं, वो थोड़ा-सा नर्वस होते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर पर आधारित जो प्रश्न होता है, उसमें हमें जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, उससे हमें कुछ भी नहीं करना होता है। केवल माउस से हमें, जैसे हम पेंसिल से जो पेपर में गोल करते थे, वैसे ही हमें माउस से बस टिक करना होता है और ऊपर-नीचे स्क्रॉल करना होता है, और इतने से ही जो है हम अपना पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत जो है इसमें नहीं है। तो ये तो थे पूरा पेपर के पैटर्न को लेकर के जो सारी बातें हैं, 2 पेपरों को लेकर के जो बातें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उस पर आज हमने विस्तार पूर्वक बात की है। अब इसके आगे जो है हम एक-एक पेपर को लेके, यानी कि सबसे पहले हम पेपर 1 यानी कि जो सामान्य पेपर है, उसको लेकर के उसकी तैयारी कैसे की जाती है, उसके जो 10 यूनिट जो अभी हम बात कर रहे थे, वो कौन-कौन सी हैं और उनको कैसे पढ़ना है, इनको लेकर के हम थोड़ा-सा बात करेंगे। और इसके अलावा फिर हम हिंदी का जो पेपर 2 है, उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।